हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टुडे सेशन ऑन जावास्क्रिप्ट। तो हम जावास्क्रिप्ट देख रहे थे। तो हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए, और वेरिएबल्स एंड कमेंट्स भी हमने देखे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस। सो सम सिंबल्स होते हैं, जैसे सिंबल्स प्लस हो, माइनस हो, या फिर कुछ भी सिंबल्स है, बट वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम सम सिंबल्स दैट आर परफॉर्म सम ऑपरेशंस। तो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? पहला होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर, देन है बिटवाइज ऑपरेटर एंड असाइनमेंट्स ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं? अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? तो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, और मॉडुलस के लिए। ठीक है, मतलब रिमाइंडर मुझे निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म करते हैं हम? सपोज मैंने वेरिएबल ए दिया है, ठीक है, और इसे कर दिया है 20। तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, और वेरिएबल बी भी मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, और मैं इसे सब्ट्रैक्शन करना है मुझे, या फिर डिवीजन करना है, जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, और उसका आउटपुट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी इक्वल्स टू, मतलब अब ये कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यहाँ पर करेगा 20 - 10, और 20 - 10 मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमें 10। ठीक है, तो आउटपुट आ जाएगा हमें 10। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की है, जैसे सब्ट्रैक्शन की है वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे सी स्टोर करना है यहाँ पर, किसी को प्रिंट करना होगा तो सी को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आउटपुट 10 आ गया है। तो हम यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने माइनस सिंबल दिया है वहाँ पर प्लस वाला दे सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चाहिए तो डिवीजन, या फिर रिमाइंडर चाहिए तो मॉडुलस का ऑपरेटर हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करता है? तो इसमें कौन से ऑपरेटर होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं। इसमें होते हैं हमारे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल्स टू, देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखो ग्रेटर देन क्या करता है, सपोज मुझे चाहिए दो वैल्यूज। ठीक है, सपोज मैंने 10 इज ग्रेटर देन 20 है क्या? ठीक है, अगर है तो वो ट्रू करता है, अदरवाइज यहाँ पर फॉल्स करता है, तो यहाँ पर वो फॉल्स देगा क्योंकि 10 ग्रेटर देन नहीं है। अगर मेरे पास 10 इज लेस देन 20, ठीक है, ऐसा किया मतलब क्या है कि 10 हमारा लेस है 20 से, तो ये ट्रू वैल्यू है, तो इससे वो रिटर्न करेगा हमें ट्रू। देन ही ग्रेटर देन और इक्वल टू, सपोज मैंने 20 इज ग्रेटर देन 20 किया, ठीक है, तो ये मुझे फॉल्स बताएगा क्योंकि 20 से बड़ा कभी नहीं होता। या फिर मैं कह रही हूँ 20 इज लेस देन, तो 20 इज लेस देन 20, तो 20 कभी 20 से लेस भी नहीं होता, तो ये भी हमें फॉल्स देगा। तो हमें क्या करना है इसके, कि मुझे इक्वल्स टू भी चाहिए इसमें, या फिर ये चेक करे कि एक तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर लेस होना और इक्वल्स टू होना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं 20 इज ग्रेटर देन, और में लिखेंगे, ठीक है, और इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जो ग्रेटर देन है उसकी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी, बट जो इक्वल्स टू है उसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। अब और में है तो दोनों से सब यहाँ पर सब कंडीशन बनती है, और दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये ट्रू देता है। वैसे ही हम लेस देन के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमें ट्रू देगा। ठीक है, देन है हमारा यहाँ पर इक्वल्स टू ऑपरेटर। सपोज मुझे चेक करना है कि दो वैल्यू सेम सेम है कि नहीं। ठीक है, 20 इक्वल्स टू 20 है तो ये 20 ट्रू देगा। ठीक है,
अगर मुझे नॉट इक्वल्स टू चेक करना है कि सपोज 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो ये हमें रिटर्न में देगा फॉल्स, या फिर ये भी हमें ट्रू देगा क्योंकि उसे नहीं चाहिए। तो ऐसे अब ये ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ट्रिपल इक्वल्स टू किया है, ठीक है, और 10 भी किया है, तो यहाँ पर क्या है, फॉल्स आ गया है। तो इसे क्या है ये, अब यहाँ पर भी 10 है, बट यहाँ पर भी 10 है, बट एक्चुअल में ये डबल कोट्स में लिया है और ये विदाउट कोट्स लिया है। तो ये क्या करेगा, हमें सिर्फ नंबर नहीं, मुझे क्या करना है, इसका डेटा टाइप भी चेक करना है। इसका डेटा टाइप यहाँ पर है स्ट्रिंग और इसका डेटा टाइप है नंबर। तो मुझे दोनों भी उसका स्ट्रॉन्गली टाइप चेक करना है। नंबर भी सेम होना चाहिए, मतलब जो भी मैसेज है वो भी सेम होना चाहिए, वैल्यू है वो भी सेम होनी चाहिए, और मुझे जो इसका डेटा टाइप है वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ही हमें इसे ट्रू दे, अदरवाइज फॉल्स दे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे रिलेशनल, और इसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। देन ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन होते हैं, एक होता है एंड, ठीक है। तो एंड हम यहाँ पर इस सिंबल से लिखते हैं एंड। देन होता है और नॉट, ठीक है। अब एंड में क्या होता है, अगर मेरे पास दो से ज्यादा कंडीशंस है, ठीक है, और मैं इसे बोल रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, दोनों भी कंडीशन अगर ट्रू चाहिए तो एंड ऑपरेशन में कर सकती हूँ। एंड में क्या होता है, अगर जितनी भी कंडीशन दी है उतनी ट्रू है तो ही वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। और में क्या होता है, अगर मेरे पास जितनी भी कंडीशन दी है उसमें से एक भी ट्रू हो गई तो वो हमें ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो भी फॉल्स देता है। और नॉट अपोजिट होता है, मतलब नहीं चाहिए उसे, कि ग्रेटर देन ए नहीं चाहिए तो ट्रू देगा, नहीं है तो अदरवाइज वो भी फॉल्स देगा। तो ये तीन ऑपरेटर्स होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। तो बिटवाइज में भी अलग अलग ऑपरेटर्स आते हैं। तो बिटवाइज का कैलकुलेशन कैसे होता है कि यहाँ पर बिटवाइज सबसे पहले कन्वर्जन करता है, हमारे जो भी ऑपरेटर्स है उसको सबसे पहले कन्वर्जन करता है बाइनरी में, और उसके बाद वो कैलकुलेशन करता है और हमें रिटर्न में वो डेसिमल में देता है। देन है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में होते हैं यहाँ पर सिंपल असाइन, जो हमें वैल्यू असाइन करने की चीज होती है। देन है एडिशन असाइन, देन मल्टीप्लिकेशन असाइन, देन डिवीजन असाइन एंड मॉडुलस असाइन। ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक्शंस परफॉर्म करेंगे, बट वैल्यू जो है, जो भी हमारा लेफ्ट साइड का ऑपरेंड होता है वहां पर ही स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यम इक्वल्स टू 15 किया है और उसके बाद यम मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 13 किया है, 10 किया है, तो ये क्या करेगा, यम क्या है हमारा, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा, सबसे पहले दोनों की तो मल्टीप्लीकेशन करेगा, यम इंटू 10 करेगा, ठीक है। यम की वैल्यू क्या है हमारे 15, 15 इंटू 10 करेगा, और जो भी आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो उसे स्टोर करेगा यम में, ओके। और जो भी हमें यम है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, तो 150 है, मतलब जो भी आंसर है इसका 150 वो स्टोर हो जाएगा हमारे यम में, क्योंकि यम क्या है हमारा, यहाँ पर यहाँ पर लेफ्ट साइड का ऑपरेंड है, और वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करके लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में स्टोर होती है, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड में डायरेक्टली वैल्यू ली है। इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने ले लिया सपोज वैर n इक्वल्स टू 10, और 10 की अगर वैल्यू दे दी हो तो उसको n कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, m इंटू m, मतलब यही कैलकुलेशन होता है, 15 इंटू 10 इक्वल्स टू 150, और n में नहीं स्टोर करता बल्कि वो m में ही स्टोर करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो राइट साइड का ऑपरेटर है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो भी राइट साइड का हमारा ऑपरेंड या फिर उसे वेरिएबल बोलते हैं हम वो, बट यम में हमारा जो कैलकुलेशन है वो स्टोर हो जाता है, यम की वैल्यू अपडेट हो जाती है।
तो इसे हम यहाँ पर एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर मुझे सब्ट्रैक्शन असाइन करना है तो सब्ट्रैक्शन भी असाइन कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो सपोज मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है तो कैसे लेते हैं हम, प्रॉम्प्ट से हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट लेंगे, एंटर नेम करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जो भी नेम है, मैंने लिख दिया है प्रद्युम्न, यहाँ पर हो जाएगा। और मैंने फॉर्म यहाँ पर रन कर दिया तो ये हमें रन करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रद्युम्न यहाँ पर आ रहा है। ये इसके अलावा मुझे चेंज करना है, सपोज मुझे डालना है रेवा, तो मैं यहाँ से डाल सकती हूँ और यहाँ पर रेवा प्रिंट होके आ गया है। तो ये इसे भी हम वैल्यूज असाइन, यूजर से वैल्यू लेकर असाइन कर सकते हैं या फिर वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ स्टेटमेंट। अगर मुझे चाहिए कि मुझे क्या चाहिए कि एक वैल्यू लेनी है और वो चेक करनी है कि वो वैल्यू इक्वल्स टू 10 है कि नहीं। ठीक है, अगर है तो मैं नेम लिखूंगी राहुल, अदरवाइज कुछ भी नहीं लिखूंगी। ठीक है, अगर मैंने एंटर रोल नंबर लिख दिया, अगर मैंने 12 कर दिया, ठीक है, तो कुछ भी नहीं आ जाएगा। बट अगर मैंने यहाँ पर 10 कर दिया होता, ठीक है, तो यही यहाँ पर नेम लिख के आ जाएगा राहुल। तो ऐसे हम कर सकते हैं। लेने इफेक्ट कि अगर नहीं है तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट चाहिए। अगर 10 है तो हम 10 लिखेंगे, ठीक है, राहुल लिखेंगे। बट नहीं है तो मुझे क्या चाहिए, रॉन्ग वैल्यू मुझे आनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसे नहीं है तो भी हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी ले लिया है क्योंकि प्रॉम्प्ट से नहीं लिए, प्रॉम्प्ट से भी आप ले सकते हैं। देन ही इफ एल्स इफ मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल कंडीशन चेक की थी, बट मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो इफ एल्स इफ हम लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर मैंने वैल्यू ली है 30, ठीक है, मेरा रिजल्ट है 30, अगर रिजल्ट इक्वल टू 40 है तो मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाली हूँ फाइल। अगर रिजल्ट इक्वल टू 40 है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लूंगी यहाँ पर पास। सपोज मैंने लिख दिया कि रिजल्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 40 है, 40 या 40 से ज्यादा है तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, या फिर 40 से कम है तो मैं यहाँ ओके सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं लेस है तो रिजल्ट इज लेस देन इक्वल टू लेस देन ओके 40 या 40 से कम है तो फिर लिख देंगे हम, और 40 या 40 से ज्यादा है तो हम यहाँ पर पास लिख देंगे। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू अगर 30 आया तो गुड लिख देंगे, अगर नहीं तो एल्स में हम वेरी गुड लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फेल आ रहा है। ठीक है, पहली वाली वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही, ये इधर तक ही जाएगा। ठीक है, देन है हमारा स्विच। स्विच क्या करता है, मैच कर देता है। ठीक है, तो स्विच एक्सप्रेशन डाल दिया है हमने यहाँ पर सैटरडे। अगर हमें सैटरडे फाइंड आउट हुआ तो हमें क्या करना है, यहाँ पर केस में कुछ लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर रॉन्ग आ गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि सैटरडे यहाँ पर यस टी ए वाला आ गया। ठीक है, अगर मैंने यस इधर कैपिटल वाला लिखा होता यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि क्या है, हॉलीडे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर सैटरडे और संडे है तो हॉलीडे, अगर मंडे और मंडे है तो यहाँ पर है वर्किंग डेज। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है तो हम यहाँ पर पैच केस तो हॉलीडे से स्विच केस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लूपिंग। लूपिंग क्या करते हैं कि मुझे एक से ज्यादा वेरिएबल्स, एक से ज्यादा टाइम वैल्यूज प्रिंट करनी है या फिर कैलकुलेशन एक से ज्यादा बार करनी है तो उसके इटरेशंस होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर फॉर लूप या फिर लूप्स का यूज कर सकती हूँ। तो फॉर लूप यहाँ पर कैसे यूज होता है, फॉर आई इक्वल्स टू 0 देन आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, अगर है तो राइट आई करेंगे और ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर वो 0 to 4 नंबर्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, देन है हमारे पास व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटैक्स कैसा है, व्हाइल होता है, देन कंडीशन होती है और
उसके बाद मुझे इटरेशन करना पड़ता है और ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे 0 से 5 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, मतलब 4 तक प्रिंट करनी है इसको। देन डू व्हाइल भी होता है। डू में सबसे पहले क्या होता है, वह हम जो भी है डू करते हैं, मतलब कुछ तो भी प्रिंट कर लेते हैं और उसके बाद कंडीशन ट्रू करते हैं। ठीक है, अगर 3 आया तो मुझे ब्रेक चाहिए, तो इसके लिए ये प्रोग्राम है, ऐसे हम कर सकते हैं। 3 आया तो ब्रेक ले लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लुकिंग की करते हैं। ठीक है, थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।